नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असेंबली ने भी नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल करने का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 के तहत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल पर सदर मुमलिकत की रस्मी मंजूरी बाकी है। सदर आरिफ अलवी हज करने जा चुके। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें, पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। वतन वापसी के लिए कानूनी उलझनों को सुलझाने पर मशवरे। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम 1 हफ्ता बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई में अगले चंद रोज़ के दौरान नवाज शरीफ के साथ सियासी रहनुमाओं की बैठकों का इम्कान है। कई सियासी रहनुमाओं की दुबई आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से आज दुबई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी की भी 6 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ को दुबई में हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा दुबई में मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ताहयात 12 बंदे, जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां। सेनेट में मुराद का जो बिल मंजूर हुआ उसका दिफा नहीं किया जा सकता। कौमी असेंबली इस मामले से अपने आप को दूर कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असेंबली से खिताब में MNAs के प्रोटोकॉल पर भी तनकीद। बोले, लोग देखते हैं तो बुरा भला कहते हैं, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ सकते तो ओहदे छोड़ दें। अगर जान का इतना ही खौफ है तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रख लें। तहरीक इंसाफ दौर के वजीर कानून फरोग नसीम वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील बन गए। वजीर आजम ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की समाअत कल फिर होगी। चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि मंगल तक केस का फैसला कर सकते हैं। कौमी असेंबली ने नए माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में गुज़िश्ता रोज महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए किया गया था। गुज़िश्ता रोज फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपए की इजाफी टैक्सेस शामिल किए गए थे। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा न होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और उससे ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 की बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत ने 17 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी IMF का यह मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दामात नाकाफ़ी थे। कहा, भारत मुश्तरका एलामिये पर भी रद्द अमल दिया। कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। वज़ीर आज़म आम की सेल्समैनशिप में लगे हुए हैं। अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिये पर भी कुछ कहते क्या? वज़ीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। अवाम की रोजी रोटी पर डाका डालने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही मुल्क दुश्मनों का रोना शुरू हो गया। मुआहिदा होने पर चीखने वालों से पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहिदा किया क्यों था। आज मुआहिदे पर चीखने वालों ने ही ये मुआहिदा किया, खुद तोड़ा।
मुल्क डिफॉल्ट करने की साजिश की। अपने ही किए IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं? स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर मुर्तजा सैयद की तरफ से 30 साल पहले के मनमोहन सिंह के बजट की तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के नए बजट को मनमोहन सिंह के बजट से यकसर मुख्तलिफ करार दे दिया। मुर्तजा सैयद ने कहा, मनमोहन सिंह ने साफ बताया था कि मुआशी बहरान आर्जी नहीं, इससे निकलने में 3 साल लगेंगे। मनमोहन सिंह ने तरक्की के इस मॉडल को नाकाम करार दिया था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कर्जे बढ़ते जाएं। मनमोहन सिंह ने टैक्स रियायतें, बरामदात पर सब्सिडी, बेकार वजारतों और सरकारी इदारों पर हुकूमती खर्चे कम किए, भारतीय रवैये को लचकदार बनाया, निजी शोबे को लाइसेंस राज और तिजारती पाबंदियों से आज़ाद किया। उनकी हुकूमत अगला इलेक्शन हार गई लेकिन भारत के मुआशी मुआवजे की बुनियाद रख दी। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के लिए भी सबक है कि सच बोलें, मुआशी माहिरीन पर भरोसा रखें और दुनिया से जुड़ जाएं। छुट्टी के दिन बिजली छुट्टी पर चली गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी 8000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे और दीगर शहरों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में बंदिश का दौरानिया 20 घंटों तक पहुंच गया। बिजली बंद तो पानी भी गायब हो गया। कराची में भी 8-8 घंटे बिजली गायब। रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर होती है। लाहौर के कई इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 43, कोयटा और पेशावर में 41, लाहौर में 40, कराची में 37 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से एक हफ्ते में 9 अफराद जान बहक। जिले इंतजामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की एयर कंडीशन अब तक खराब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU, ICU का कूलिंग सिस्टम कई माह से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर्स भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि कूलिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काम जारी है। गुज़िश्ता चंद रोज इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। नारोवाल में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। दिन भर शदीद गर्मी के बाद लाहौर में आंधी और बारिश। लाहौर के बाज़ इलाकों में 1 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरांवाला, शेखुपुरा में भी बारिश। वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। ज़ियारत कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कलात के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर। मजीद 6 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। कल से निकाले गए अफराद की तादाद 17 हो चुकी। तमाम 17 अरकान को मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर निकाला गया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शोकॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 तरफा तिजारती शराकतदार है। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ओहदेदारान से भी मुलाकातें की। उन्होंने पाकिस्तान नेवल एकेडमी का भी दौरा किया और मशकों का मुआयना किया। NLC ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। 2 तरफा तिजारत के तहत ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन पहुंच गया। वापसी पर ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। कार्गो सर्विस इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक चलेगी। चीन के रास्ते काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के लिए ट्रकों के एक और काफिले की मनसूबाबंदी जारी। तिजारती सामान की तरसील 4 मुल्की ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे और बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत होगी।
मोदी सरकार का बुरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूनज़ई को ही अफगान सिफारत खाने में रखे हुए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के सफीर फरीद मामूनज़ई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सिफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सफीर को सबकदोश करने के अहकामात देकर अफगान सिफारत खाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज डी तैनात करने का फरमान जारी किया, लेकिन मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी को असनाद सिफारत पेश करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 1 घंटे तक समुद्र में तैरता रहा लेकिन अपने साथियों को डूबने से न बचा सका। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक पाकिस्तानी की दुहाई आज़ाद कश्मीर के हसीब रहमान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि कश्ती का इंजन खराब हुआ तो एक बहरी जहाज ने आकर मुसाफिरों की मदद तो की, लेकिन अगर वो रेस्क्यू करते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्किट दिए और चले गए। लोगों ने मदद के लिए भी पुकारा लेकिन उन्होंने एक न सुनी। कश्ती डूबने के बाद दोस्तों को आवाजें दी लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। एक बहरी जहाज रेस्क्यू करने के लिए आया भी मगर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से ही चला गया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 11 पाकिस्तानियों समेत 82 अफराद की अमवात की तस्दीक हो सकी है। कश्ती में तकरीबन 700 अफराद सवार थे। कराची के जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल न हुआ। सीसीटीवी में चेहरे वाज़े होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्जिमान का खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। कहा 1 हफ्ते से पंजाब में थी, बहू पार्लर का काम करती थी, न किसी से झगड़ा है न दुश्मनी। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया। सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस ने लड़की के शोहर आदिल को गुलिस्तान जौहर से हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आदिल कई रोज से घर से गायब था, नशे का आदी और बेरोजगार है। लड़की के वालिद आज रात या कल सुबह तक कराची पहुंच जाएंगे। लड़की के वालिद के बयान की रोशनी में कानूनी कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। वाक़े का मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं किया गया है। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने खातून के फेफड़े में पेवस्त पिन कामयाबी से निकाल ली। भिम्बर आज़ाद कश्मीर की तस्मिया फेफड़े में पिन जाने की वजह से 3 दिन से सख्त तकलीफ में थी। तस्मिया ने 3 रोज पहले मुंह में पिन दबाई जो हल्क के रास्ते फेफड़े में चली गई। लाहौर जनरल अस्पताल के प्लमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान ने मरीजा को बेहोश किए बगैर ही जदीद तरीके से पिन फेफड़े से निकाल ली। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज़मीन हज कल नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। मिना में आज़मीन के लिए खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज़मीन कल रात मिना में ही क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। इस साल दुनिया भर से 16 लाख से ज़ायद आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए हज्जाज़ मुक़द्दस पहुंचे हैं। हमने 1,30,35,000 तक भी लगा दिए लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं। वो बेचारे गरीब आदमी पूरी जो मेहनत कोशिश है वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल आ तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। ईद उल अजहा करीब, छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के अपने दुखड़े। कहते हैं जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। गुजरावाला की मवेशी मंडी में पहलवान बकरों के चर्चे। राजनपुर नस्ल के 10 बकरों के लिए 50 लाख की डिमांड। लाहौर में नाज नखरों से पले गोल मटोल बकरों के दाम भी 5 लाख फी बकरा। मालिक कहता है कि तीनों खरीदने वाले को 2 लाख का खुसूसी डिस्काउंट देगा। सरगोधा में शहरी ने लाडले बकरे शेरों की सालगिरह मनाई, केक भी कटवाया। रूस और निजी मलेशिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की जानिब बढ़ने वाले दस्ते वापस बुला लिए गए। रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और उसी क़यादत के दरमियान मुसालिहत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है कि नीम फौजी दस्ते ने सदर पुतिन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर के सरबराह बेलारूस चले गए।
खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बगावत की कोशिश ने सदर पुतिन के इख्तिदार में दरार को बेनकाब कर दिया। PTI ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर जरूरी भर्ती किया। इसी वजह से सूबा मुआशी तौर पर बैठ गया। निगरान वजीर सनत और तिजारत का इल्जाम। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। उलमाए इकराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर काबिल कबूल नहीं। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वफ्द का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। कोयटा में चलती गाड़ी से बकरा चुराने की वारदात वीडियो वायरल हो गई। मुलजिम चलती गाड़ी में सवार हुआ, बकरा चुराकर गाड़ी से कूदा और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। लियोनेल मेसी ने अपनी 36वीं सालगिरह यादगार बना ली। होम क्राउड के सामने नुमाइशी मैच में हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर को देखने हजारों की तादाद में शायकीन पहुंच गए। हैप्पी बर्थडे गाकर विश किया गया। कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। तंजानिया के बॉक्सर फकीरी सलीम को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। 8 राउंड्स की फाइट में तमाम जजेस ने मुतफिका तौर पर उस्मान वजीर के हक में फैसला दिया। गिलगित के लालिक जान स्टेडियम में तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने मुकाबला देखा। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने रॉजर फेडरर के साथ टेनिस खेली। शहजादी ने विंबलडन के आगाज से काबिल बॉयज और गर्ल्स की ट्रेनिंग देखी और उनकी हौसला अफजाई की। विंबलडन का आगाज 3 जुलाई से। नॉटिंघम में जारी विमेंस एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की टेमी ब्यूमन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज डबल सेंचुरी। ओपनिंग बैटर इंग्लैंड की जानिब से डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली विमेन क्रिकेटर बन गईं। कोहिस्तान में शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे ठार पहाड़ी चश्मों और नालों का रुख कर लिया। कुदरती चश्मों और यख बस्ता नालों पर दोस्तों के साथ गपशप लुत्फ उठाया। गुलकार, डांसर, मौसीकार, लाखों दिलों की धड़कन, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मशहूर गीत यादों की सूरत में आज भी दिलों में ताज़ा। एक्टर ऑफ द सेंचुरी का टाइटल पाने वाले अदाकार मार्लन ब्रांडो ने भी एक गाने में माइकल जैक्सन के साथ परफॉर्म किया। आप इतनी खूबसूरत हैं और बेलापुर की डैन में आपको डैन क्यों बना दिया? अच्छा, आपको मजे की एक बात बताऊं, इस रोल के लिए मुझसे पहले 5 A-लिस्टर अदाकाराओं को ये रोल ऑफर हुआ था और पांचों की पांचों ने ये रिजेक्ट कर दिया कि हम पे डायन का लेबल नहीं लग जाए। तो मैं उस वक्त, ये मेरा गालिबन दूसरा ड्रामा था और पहला भी ऑनर नहीं हुआ था। अभी टेक्निकली पहला ही था, ये आने वाला। हाँ। एग्जैक्टली। तो जब मुझे लिया गया तो उनको लगा कि नई लड़की को एक चांस देके देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती है कि नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस ड्रामे में मुझे मेरी सारी पहली अवार्ड नॉमिनेशंस भी मिली। और खूबसूरत अदाकारा डायन कैसे बन गई, डायन बनने की प्रैक्टिस कैसे की, मिली अदाकारा अमर खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज जब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।